आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप सभी हद से ज्यादा प्यार दे रहे हो, तहे दिल से धन्यवाद। आज कुछ और सवाल आए हैं पितरों की ही सीरीज में। एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि हो सकता है आपके मन में भी वही सवाल हो जिनको हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको अपने सवालों का अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। इससे पहले की वीडियो देखनी है तो चैनल पर डाल दी गई है। चैनल के ऊपर बने रहिए, अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए, क्योंकि इस समय पर लाखों लाखों प्रेमियों ने इस चैनल को प्यार दिया है। आप भी शामिल हो जाइए। श्याम जगत का सबसे बड़ा चैनल बना दिया है आप लोगों ने, तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि बाबा श्याम और पूजा पाठ से जुड़ी हुई और पितरों की सबसे अधिक आज तक आप लोगों ने रिकॉर्ड बनवा दिया है कि आज तक कहीं भी पितरों की इतनी वीडियो नहीं थी जितनी इस चैनल पर आप लोगों ने डलवा दी। क्यों है आप लोगों का प्यार? क्योंकि अगर आप लोग देखते ही नहीं तो हम क्यों बनाते भाई। और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं बाबा श्याम, बाबा हनुमान। इन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आप पितरों की वीडियो बनाओ, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया। प्यार क्यों दिया? कि जैसा बताया गया था वैसा आप लोगों ने किया। जैसा किया आप लोगों के घर में सुख शांति हुई, सुख शांति हुई, आप लोग हमसे जुड़ गए। सीधी सी बात है भाई, कोई पैसा नहीं लिया गया, कोई कुछ नहीं किया गया। तो ऐसे में आज का सवाल है कि पितरों को खुश करना क्यों जरूरी है, या फिर पितरों की पूजा करना क्यों जरूरी? दोनों एक ही चीज है भाई। क्यों जरूरी है? जिस प्रकार भगवान ने सृष्टि की रचना की और कुछ चीजें अपने अधिकार में रखी, तो वैसे ही कुछ चीजें पितरों को भी दे रखी हैं। पितरों के अधिकार में 4 चीजें हैं। लगभग मेरे पास जो सवाल आते हैं, लोग मिलते ही मुझसे यही पूछते हैं। 1, शादी नहीं होती। 2, संतान नहीं होती। 3, कर्जा हद से ज्यादा है। 4, खुद का व्यापार नहीं चल रहा। अगर आपकी भी ये 4 चीजें नहीं हो रही तो याद रखना आपके घर में पितर दोष है। पहली पीढ़ी का पितर दोष लगेगा, वो थोड़ा बहुत परेशान करेगा, यानी 35। दूसरी पीढ़ी का पितर दोष 70%, 70% परेशान करेगा। और तीसरी पीढ़ी का पितर दोष ऐसी हालत कर देगा, दुकान चलाते हो, सारा दिन दुकान में बैठे हो, लेकिन कोई भी ग्राहक दुकान पर नहीं आने देंगे। पितर दोष के कारण जब पितर दोष लगकर बिगड़ जाता है तो एक मृत्यु नहीं होती, बस बाकी पितर हाथ में कटोरा दे देते हैं भाई। अगर आपकी भी यही हालत है तो ये वीडियो देखना आपकी मजबूरी बन चुकी है। इस समय एक बार जरूर देखना इस वीडियो को। तो ऐसे में अगर समय पे मांगलिक कार्य चाहिए, यानी शादी चाहिए, तो पितर दोष का निवारण करना पड़ेगा। खुद का व्यापार चलाना है तो पितरों की सहमति जरूरी है। पुत्र प्राप्ति चाहिए या संतान प्राप्ति चाहिए तो पितरों की सहमति जरूरी है। किसी भी प्रकार का कर्जा हो चुका है तो याद रखना भाई, कर्जे से निकालने का ये 4 चीजें सिर्फ पितरों को दे रखी हैं, इसलिए हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती, घर का मतलब ये नहीं है कि वहां स्थान देना पड़ेगा, ये नहीं। जो लोग अमावस्या नहीं निकालते, अमावस्या पर अपने पूर्वजों को या पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद नहीं करते, उनके घर में कोई भी देवी देवता नहीं आता। अगर इस ब्रह्मांड में कोई ये बोल रहा है आपको कि पितरों को बंधवा दो, छोड़ दो, मैं ये देवता दे दूंगा, मैं वो शक्ति प्रवेश करवा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कहीं नहीं होता। यूट्यूब पर चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को। अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो आपको अपने पितरों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। और ये बात मैं नहीं भाई, ये बात हमें ठाकुर जी ने बताई है, इसलिए आप लोगों के सामने हमने रख दी। मानो ना मानो आपकी मर्जी, सीधी सी बात है। अगला सवाल है कि पितरों के नाराज होने पर कुल देवी और कुल देवता पर क्या असर पड़ता है? 3 शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे डीएनए में है, यानी हमारे जन्म से पहले हमारे साथ चल पड़ती हैं। कौन सी? कुल देवी, कुल देवता, पितृ। कुल देवी कुल देवता कौन होते हैं? जहां हमसे पहले हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी जाते थे, जहां पर हमारे माँ बाप की गठजोड़े की धोख लगी थी, जहां पर हमारी शादी के समय गठजोड़े की धोख लगती है, जहां पर हमारे बच्चों का मुंडन करवाया जाता है, उनको कुल देवी कुल देवता कहते हैं। अब जिन लोगों को कुल देवी कुल देवता के बारे में नहीं पता, तो पहले तो डूब मरो कहीं अगर जगह हो तो। इसी कारण आज परेशान हो तभी मेरी वीडियो पर आए हो, अन्यथा यहाँ नहीं आते, कहीं दारू पी रहे होते। यूट्यूब पर सर्च करो कुल देवी कुल देवता का पता कैसे लगाएं, अशोक कुमार वीडियो, हमारी वीडियो सामने आ जाएगी, देख लेना। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ रखा जिसके ऊपर वीडियो ना बनाई हो। आगे कोई भी नाम लिख के पीछे लिख देना अशोक कुमार वीडियो, अपने आप वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ये तो होते हैं कुल देवी कुल देवता। अब आप बात आई तीसरी जो शक्ति है वो है पितृ। हमसे पहले जो धराधाम छोड़कर चले गए, पितृ योनि में चले गए, पितृ बने हैं, पितृलोक में बैठे हैं, वो हमारे पितृ बने हैं। तो ये 3 शक्तियां ऐसी जो हमारे जन्म से पहले हमारे साथ चल पड़ती हैं। लेकिन जब हम घर में ना तो हमें कुल देवी कुल देवता का पता, ना पितरों का पता, तो बाहर की शक्तियां हमारे घर पर अटैक करके कब्जा कर लेती। बाहर की शक्तियों का मतलब
चौक चौराहे पर आज के समय में हर रोज एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां कोई अकाल मृत्यु ना हुई हो, और जिसकी अकाल मृत्यु हुई है वो प्रेत योनि में गया है। जब आपको आपके पितरों का ही नहीं पता तो प्रेतों का ध्यान कहां से रखोगे? फिर वही प्रेत आपके घर का है, आपके ही घर के अंदर आके आपकी बैंड बजा देगा, और फिर मेरे जैसे चप्पल चोरों के यहाँ बाबा जी करते हुए फिर हो भाई, कोई चक्कर नहीं। कर्जे में पहले से ही हो, मेरे जैसा पाखंडी 2000 दे दे, 20,000 दे दे, उनको और लुटाई जा रहे हो, नहीं भाई। तो ऐसे में जब जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती उस घर के कुल देवी कुल देवता उस घर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। इष्ट देवता यहां तक कि गुरु महाराज भी उस घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे जहां पितरों की पूजा नहीं होती। गृहस्थ जीवन की बातें हैं ये केवल भाई, मैं आध्यात्मिक जगत की बात नहीं बता, जो साधु संत है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ गृहस्थ धर्म की बात कर रहा हूं। अगर उनमें से भी कोई बात मेरी बुरी लगे, मेरी वापस छोड़ देना, अच्छी लगे अप्लाई कर लेना, लेकिन देवी देवता प्रवेश नहीं करते भाई। तो ऐसे में क्या करें? इससे पहले की वीडियो में पितरों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, देखो एंड स्क्रीन के रूप में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक बार उसको खोल कर देखना जरूरी है। पितरों को कुल देवी कुल देवता के साथ कैसे चलाया जाता है, आपको पता है कि आपके पितर महाराज हैं, नहीं पता है तो वीडियो बना रखी है हमने, पितर दोष के लक्षण और उपाय, वो वीडियो भी बना रखी है, एक बार प्लेलिस्ट देखो तो सही, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यार आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे सब कुछ मिल रहा है फिर भी आप ले नहीं रहे हो, पता है क्यों? क्योंकि आपको फ्री में मिल रहा है। अगर यही बातें आपको बोलूं ना 11,000 रुपए में मिलता हूं आप लोगों से, 11,000 रुपए दो और वहीं पास बैठकर ये बातें बताऊं, सारी मान लोगे? क्यों? फिर जेब से 11,000 लगेंगे। अभी क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही। लेकिन भाई सीधी बात, अपनी सेवा है, हम करेंगे, आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। कुल देवी कुल देवता की शरण में कैसे चलाया जाता है अपने पितरों को? कुल देवी कुल देवता पावरफुल चीज होती है, शक्तिशाली चीज। अब जैसे बाबा श्याम है मेरे कुल देवता है, अब मैं अपने पितरों को इनकी शरण में चलाता हूं। बाबा श्याम बाबा हनुमान मेरे कुल देवता है। मैंने यहां पर पूजा पाठ जप तप इत्यादि करके अपने पितरों को प्रसन्न किया। उसके लिए मैंने क्या किया? यह है भाई रुद्राक्ष की माला। इस माला को हमने अभिमंत्रित किया है ओम नमः शिवाय मंत्र पर, और ओम नमः शिवाय का ही हमने जाप करके अपने पितरों को खुश किया। जैसे ही पितर खुश हुए हमने उनसे यही प्रार्थना की कि आप बाबा श्याम बाबा हनुमान की गोद में चलोगे। जब भी हम इनको पुकारेंगे या जब भी आपको पुकारेंगे तो दोनों की शक्तियां एक साथ हमारे पास आनी चाहिए। ऐसा क्यों? अगर पितर अकेले हैं तो कोई भी बाहर की शक्ति उनको कैच कर सकती है, लेकिन अगर ये इनकी शरण में है तो किसी की औकात नहीं उनकी तरफ देख भी जाए। इसके लिए आपको जाप करना पड़ेगा। ये अभिमंत्रित माला है, हमने जागृत कर रखा है इस माला को ओम नमः शिवाय मंत्र पर। जिन प्रेमियों को ये माला लेनी है वो नीचे दिए गए नंबरों पर फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फोन मिले फोन पर बात करो, नहीं मिले व्हाट्सएप पर आप कॉल कर सकते हो। लेकिन याद रहे ये नंबर सिर्फ माला के लिए, ये मेरा नंबर नहीं है, ये हमारे टीम मेंबर इस नंबर को उठाएंगे। कभी हमें फुर्सत हुई तो हो सकता है हम भी उठा लें, अन्यथा सबसे ज्यादा टीम मेंबर उठाएंगे, वो सिर्फ माला बुकिंग के लिए करेंगे। इस माला का हमने एक चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि अगर फ्री में बांट देंगे दुनिया आ जाएगी, लेना देना कुछ नहीं, जाके घर फेंक देंगे। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करवाना चाहता, इसलिए जिन लोगों को सच में जरूरत है, आवश्यकता है, सिर्फ वही इस नंबर पर कांटेक्ट करें और सिर्फ माला के लिए कांटेक्ट करें। माला का एक चार्ज रखा है वो आपको बता दिया जाएगा। जहां से भी आप हो अपना एड्रेस बता देना, ऑनलाइन डिलीवरी आपके घर हो जाएगी। अगर बाई चांस, चलो कोई बात नहीं, लंबी हो जाएगी, छोड़ो इस बात को। तो इसके ऊपर आपको लगातार 11 दिनों तक अपने पितरों को शुद्ध मजबूत करने के लिए और अपने कुल देवी कुल देवता की शरण में बिठाने के लिए 11 दिनों तक हर रोज 108 माला ओम नमः शिवाय की करनी पड़ेगी। अगर जो भी आपके कुल देवी कुल देवता है अपने घर के मंदिर में बैठ के हाथ में जल लेके संकल्प करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, राइट हैंड में जल लिया, हे बाबा श्याम मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। कोई भी कर सकता है, अनमैरिड लड़कियां नहीं कर सकती, बाकी कोई भी कर सकता है। मेरा गोत्र ये है, इस जगह का निवासी हूं। इस समय मैं चाहता हूं कि मैं अपने पितरों को आपकी गोद में बैठाऊं, आप मेरे पितरों के साथ चल पड़ो, आपकी शक्तियां मेरे पितरों के साथ चल पड़े। और इसके लिए मैं 11 दिनों तक हर रोज 108 माला का जाप करूंगा। आप इस काम को सफल बनाइए और मेरे पितरों को अपनी गोद में बैठा लीजिए, अपने साथ चला लीजिए, जल छोड़ दो। उसके बाद 108 माला ओम नमः शिवाय की करनी है। 11 दिन के अंदर अंदर आप खुद देखोगे, जैसा मैंने अनुभव किया मैं वो आप लोगों को बताऊं। तो रात को स्वप्न के माध्यम से मुझे मेरे पित्र बाबा हनुमान की गोद में बैठे हुए दिखाई दिए। मैंने बाबा श्याम बाबा हनुमान दोनों का नाम लेके ये काम किया था, तो बाबा हनुमान की गोद में मुझे वो बैठे हुए दिखाई दिए। इसका मतलब ये था कि मेरी जो पूजा अर्चना थी वो ठाकुर जी ने सफल बना दी, और इसी माला पर बनाई है भाई। तो इसलिए मैं आप लोगों से पर्सनली यही कहना चाहूंगा कि ये माला शुद्ध जागृत अभिमंत्रित है। नंबर नीचे दिया गया है, किस बात के इंतजार में, कहीं से भी वो ऑनलाइन पहुंच जाएगी।
पितरों के स्थान को अशुद्ध होने से कैसे बचाएं। काफी लोग मुझसे मिले, उन्होंने मुझे यही बताया कि हमने स्थान दे रखा है, लेकिन हमें लगता है कि उस स्थान पर कोई गंदी चीज आकर बैठ गई है जो हमारे पितरों तक हमारा भोजन नहीं पहुंचने देती। कुछ लोगों ने कहा कि सब कुछ करते हैं, अमावस्या भी निकालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रात को हमें सौपन के माध्यम से हमारे बुजुर्ग नग्न अवस्था में दिखाई देते हैं, भूखे दिखाई देते हैं, प्यासे दिखाई देते हैं, कुछ मांग रहे हैं, या बंधन में है, या हथकड़ी में दिखाई देते हैं, या गर्दन में कोई रस्सी डली हुई दिखाई देती है, या फांसी पर लटके हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि आपके पितर बंधन में हैं, आपके पितरों का स्थान अशुद्ध हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि आपने उस स्थान को पवित्र करने के लिए कुछ किया ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें कम से कम 5 दिन वहां बैठ के जाप करना होगा। बताया ना माला, वहां बैठ के 5 दिन हर रोज 108 माला करो, जो भी नेगेटिविटी होगी वो साइड हो जाएगी। 5वें दिन हवन करो उसी पितर स्थान पर बैठकर, पितर स्थान पर बैठकर ही जाप करना होगा। सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले किसी भी समय कर सकते हो, और वहीं 5वें दिन हवन करना होगा आपको। आपका पितरों का स्थान पूर्णतया शुद्ध एवं सिद्ध हो जाएगा। नीचे आसन लगाकर बैठोगे, बैठने के बाद संकल्प लोगे कि पितरों के शुद्धिकरण के लिए काम कर रहे हैं। भगवान शिव, माता पार्वती, गलती से भी कोई गंदी चीज मेरे नजदीक ना आए, मेरे जाप को चोरी ना कर पाए, ऐसा बोल के अपने चारों तरफ जल का छिड़काव कर लो। अब चाहकर भी कोई चीज आपके पास नहीं आ सकती, आपके इस दायरे को क्रॉस नहीं कर सकती। यहां बैठ के मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करो। 5 दिन 108 माला करो। 5वें दिन हवन कर दो खुद से ही। खुद से नहीं कर सकते, किसी ब्राह्मण को बैठा के हवन करवा दो वहां पे। और 5वें दिन अपने पितरों का भोग जरूर लगाओगे आप, ये बात याद रखना। आपके पितरों का स्थान शुद्ध हो जाएगा। पित्र मतलब जो अगर कोई छोटी मोटी चीज ऐसी है जो पितर का रूप लेना चाहती है, वो भी शुद्ध होकर आपके पास आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। ऐसी ही और बहुत सारी वीडियो पहले भी बना दी गई है, आगे भी आएंगी। इस चैनल पर प्यार बनाए रखना, एंड स्क्रीन के रूप में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। जय श्री श्याम।